Good morning, sir. Morning. Please introduce yourself, and then we'll take turns in asking you our set of questions, which will be followed by small feedback. Sir, if board permits, sir, may I continue my interview in Hindi, sir? प्लीज, मगर एक बात ध्यान रखना, हमारे जो सहयोगी हैं वो आपसे प्रश्न इंग्लिश में ही पूछेंगे और आप हिंदी में उत्तर देना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी रहता हूँ तो बांग्ला भी समझता हूँ, तो अगर आप बांग्ला में बोलोगे तो मैं तो समझ लूंगा, मगर हमारे जो दूसरे को पैनलिस्ट हैं उनको उनसे जो प्रश्न आपको आएंगे वो अंग्रेजी में आएंगे, ठीक है? Yes, sir, I can understand English, sir, but बोलने में सर ज़्यादा सहज मैं हिंदी में हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी ऐसे भी राजभाषा कही जाती है, हालांकि पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो चलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी कहना चाहें। सर, मेरा नाम नागेश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का निवासी हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। ग्रेजुएशन के बाद सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल के रूप में सेवा प्रारंभ की। वर्तमान में मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग 208 कोबरा बटालियन, जिसका डिप्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ में है। मेरी हॉबी क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना है। कोबरा में ऑफ एसओ के पद पर कार्य करने के दौरान मेरी टेरेन एनालिसिस में विशेष रुचि विकसित हुई है। तो भी हमारे सहयोगी पहले आपसे प्रश्न करेंगे। मैं मतलब नंबर दो उनके बाद मैं अपने प्रश्न पूछूंगा। Nagesh, good morning. I will I will ask questions in simple English. You can give the answer in Hindi. I can also understand to some extent. No issue. Anyway, our chairman sir is there. We'll take care. So you are you hail from Uttar Pradesh. Uttar यस Pradesh. सर। Uttar Pradesh. What are the as of now? What are the conceivable internal security threats for UP? सर, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सर, मेरे ओपिनियन में अभी सर, अभी रिसेंट में हमने नोएडा में सर देखा। सर, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एक कम्युनिटी सर वायलेंस पे उतर आई। तो सर जो कम्युनल टेंशन है, एंड सर जो अनएम्प्लॉयमेंट वजह से स्ट्रेस है यूथ में, वो सर एक सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड सर उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर से टच करता है। तो सर जो नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है सर, नेपाल में एक करेंट रेजिम गवर्नमेंट आई है सर, बलेंद्र शाह की। उसने सर 100 रुपीज के ऊपर जो टैक्स ट्रेड होते हैं उनमें कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान शुरू किया है। Yeah. तो सर उससे भी सर बॉर्डर टेंशन इंक्रीज हुई है। तो करेंटली मुझे लगता है ये थ्रेट है। एंड सर एक थ्रेट और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, जो So what are the action taken by the government and other forces to handle this issue at present? सर रिसेंटली जो नोएडा केसेस हुए थे सर, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने उनकी जो मांगे थी, उनका जो वेजेस था उसको इंक्रीज करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। ऐसे मुझे लगता है कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, जिससे एक प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। सर बॉर्डर इशूज में सर हमारी जो फोर्स सीएपी जैसे एसएसबी है, वहाँ पे सर उनको एक बेटर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा, जैसे कि बॉर्डर जो ह्यूमन पे ज्यादा फोकस करके उस एरिया को सर स्टेबलाइज करना होगा, जिससे Well, कोई। you are already in CRPF as a sub-inspector, and you were a part of Cobra team in Chhattisgarh. So, can you tell me briefly what is your role and what you did as a part of Cobra team in Chhattisgarh? In Chhattisgarh, yes. सर सर चूंकि मैं सर ऑफ सब इंस्पेक्टर हूँ सर, इन इको कंपनी में, सर कंपनी में मैं एज ए सेक्शन कमांडर कार्य करता हूँ। एंड सर मेरी सेक्शन के अंदर 10 to 12 कमांडर्स रहते हैं। एंड सर एज एन ऑप्स एसओ मैं टीम को नेविगेट भी करता हूँ। सर कंपनी अगर किसी ऑप्स में जाती है तो टीम को नेविगेट करना, टीम को लीड करना, सर फिलहाल ये ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ सर। Okay. Regarding the neutralization, what is the action taken by CRPF in Chhattisgarh? तो हमारी जो फोर्सेस है सर, जो भी आर्म्ड नक्सल कैडर्स हैं सर, उनको सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती है। बट सर इन इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन, अगर वो सर उससे बिलिंग नहीं होते तो सर हमें इनकाउंटर्स में वो मारे जाते हैं। बट सर आवर एम इज टू मेन देम मेक ब्रिंग देम इन मेन स्ट्रीम। What is the kind of a mandate given to CRPF in handling the left-wing extremism? सर हमारा जो मैंडेट है सर, इन कोबरा सर, हमारा एक इंट बेस्ड ऑपरेशंस करने का है। तो इंट बेस्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड डीप कोर एरियाज में जाकर सर वहाँ पे फ्रंट ऑपरेटिंग बेसेस स्टेब्लिश करना,
जिससे कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज में सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग्स आ सके, एंड जो हमारी डेवलपमेंट मशीनरीज है, जो सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं सर, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। Very good. What's your preference choice? सर मेरा फर्स्ट इज सीआईएसएफ, देन एसएसबी, देन सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड बीएसएफ। So having been serving in a CRPF, natural choice would have been the same. You would like to rise up in your own organization. But why CRPF? सर सीआरपीएफ सर सीआरपीएफ सर बहुत अच्छी फोर्स है। मेरा इसमें पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर इसने मेरा फोर्सेस के प्रति जो एक डिसिप्लिन का फाउंडेशन है एंड जो फोर्सेस के प्रति एक्सपोजर है, उसको डेवलप करने में काफी मदद किया है। बट सर जो सीआईएसएफ को मेरी प्रायोरिटी है वो सर, जैसे चूंकि सर मेरा एज ए कांस्टेबल सचिवालय सुरक्षा बल में स्टैटिक ड्यूटी करने का एंड सीआरपीएफ में कॉम्बैट ड्यूटी का एक्सपीरियंस है। अच्छा, सीआईएसएफ मुझे लगता है डिफरेंट एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के दौर में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। एंड सर इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। सर मेरी जो Can you tell me what is the trigger point? What is the event that led to creation of CISF? सर डिफरेंट एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस सर, I'm क्योंकि सर एज एन ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ को, यस सर। Yeah. No. CISF, what is the trigger point? What is the some ultimate event that led to creation of CISF? सर सीआईएसएफ का एस्टेब्लिशमेंट सर 1969 में हुआ था। तो जो हैवी एचईसी इंडस्ट्री झारखंड में, सर वहाँ पे एक इंडस्ट्री एरिया में आग लग गई थी। सो सर वहाँ से हमें हमारी देश को ये फील हुआ कि इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटीज के लिए एक फोर्स होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक लॉस है वो ना हो सके सर। Okay. So my last question, you have your CAPF Amendment Act came in, General Administration Act. So in that act, the provision for retaining IPS officers on the top positions has been there in the act for DG, additional DG. So what is your view on that? Because as an insider, you are already there. सर जो सीएपीएफ बिल रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किया है सर, वो सर हमारी सीएपीएफ को स्ट्रक्चरल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। सर सीएपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है वो सर ब्रॉडर नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है एंड सर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सर दूसरी तरफ हमारी जो सीएपीएफ कैडर है वो काफी मेच्योर है सर। No, I am asking about your opinion. सर मेरे ओपिनियन में सर जो सीएपीएफ की जो आईपीएस की डेपुटेशन है वो सर उनका जो परसेंटेज है उसको सर नीड बेस्ड एंड रोल बेस्ड होना चाहिए। एंड सर मुझे लगता है कि इंटर एजेंसी एक्सचेंज होना चाहिए सर, एक्सचेंज ऑफ डेपुटेशन। So you don't agree with fully with the act, the provisions of the act? सर मैं इसे एग्री करता हूं, बट सर मुझे लगता है कि कुछ और चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि सर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो सीएपीएफ कैडर्स हैं उनको प्रॉपर मौका दिया जाए। But the Supreme Court orders were already considered, right? It is not overlooking it. It is only after consideration the act was passed. हाँ यस सर, बट सर जो सर मेन डिबेट था, जो सर मेन सीएपीएफ कैडर्स की जो ग्रीवेंसेस थी सर, वो मुझे लगता है अभी तक पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुई है। मुझे लगता है सर जो प्रॉपर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कैडर रिव्यू होना चाहिए एंड एक ऐसा बैलेंस्ड रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि सर जो सीएपीएफ कैडर में जो कैरियर स्टैग्नेशन है सर उसको रिजॉल्व किया जा सके। Yeah, we'll come back to you while giving our feedback. Okay, so thank you. Over to you, sir. Okay, Nagesh. So your profile, आपका जो करियर प्रोफाइल है इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया और उसके बाद किस सचिवालय में आपने कांस्टेबल के पद पे बताया काम किया, फिर अभी सीआरपीएफ में हो। आपकी पहली नौकरी कहाँ थी? सचिवालय सुरक्षा बल में सर। हाँ ये जो कि दिल्ली में जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की अपनी एमएचए के अंदर होती है वही वाली ना? हाँ ये सर नॉर्थ ब्लॉक में सर जो सीएपीएफ का रिसेप्शन ऑफिस है वहाँ पे सर पासेस बनाए जाते हैं। बट सर जो तो मेरे मुझे मैंने एक ड्यूटी किया है सर। यस मैं समझ गया, मैं इसको जस्ट डबल चेक कर रहा था। तो आप मुझे समझाओ, ये जो भी इस तरह की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए कौन से सिद्धांत बड़े जरूरी होते हैं और किस चीज से हम सुरक्षा करते हैं? आपने नॉर्थ ब्लॉक में अगर मान लो ड्यूटी की हो, या मान लो अगर लोकसभा में करते हैं, लोकसभा की अपनी एक बल है, संसद की, तो ये जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी उनको, या इवन आप मान लो प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी।
गवर्नमेंट के लिए और ओवरऑल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कई देशों में हमने देखा है कि इन पे ही पहले हमला होता है। नेपाल के याद है, नेपाल के बारे में टीवी विजुअल्स देखे थे? यस सर, जेएनजी प्रोटेस्ट, यस नेपाल सर। में जो आंदोलन हुआ उसके टीवी विजुअल्स देखे थे? टीवी हाँ में यस जो आ रहा सर। था, तो क्या हुआ, जो जो भीड़ उत्तेजित थी, उन लोगों ने पहले इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग्स पे हमला किया और जलाया वलाया। तो आपने ऐसी एक बिल्डिंग की सुरक्षा की है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सिद्धांत देखे जाते हैं ताकि ठीक तरह से काम किया जा सके? सर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सर, जो अकॉर्डिंग टू थ्रेड्स सर बिल्डिंग्स को चार कैटेगरी में डिवाइड करती है सर, कैटेगरी ए बी सी डी। तो जो एसएसएफ का कार्य है सर, मेनली जो कैटेगरी सी की बिल्डिंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सर कैटेगरी ए एंड बी की बिल्डिंग है सर, आपने नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, इन सब की बात की सर। यहाँ पे सीएपीएफ जैसे कि सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ रहती है अकॉर्डिंग टू थ्रेड सर। बट सर जो कैटेगरी सी की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे सर चूंकि एसएसएफ एक अनआर्म्ड फोर्स है, वहां सर हम बेसिकली हमारा जो कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना। क्योंकि सर जो एमएचए होती है पासेस प्रोवाइड करती है, जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं सर वो एक आई कार्ड एंड एक प्रॉपर कलर की डोरी का यूज करते हैं, जिसके जिसके थ्रू हम उसको उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका वैलिडेशन करते हैं, देन एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो सो सर वहाँ पे चूंकि थ्रेट्स कम है, जो कैटेगरी सी की बिल्डिंग्स हैं जैसे कि सेवा भवन, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, ऐसा एनडीसीसी टू बिल्डिंग, सर वहाँ पे हमारी एसएसएफ कार्य करती है। ऐसा जो हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पे सीआईएसएफ या अदर सीएपीएफ हैंडल करती है। तो चलिए, आपकी बात मान ली मैंने। मैं एक और दिल्ली से उदाहरण लूंगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग 2001 दिसंबर में जब अटैक हुआ, तो हमने देखा सीआरपीएफ पेरीमीटर गार्ड में थी। वहाँ पार्लियामेंट की अपनी एक सुरक्षा बल है, जैसे आप सचिवालय सुरक्षा बल में थे, उसके दूसरी वाली लेयर पे सीआरपीएफ थी और दिल्ली पुलिस भी रहती थी। अभी पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले एक वाकया हो गया कि दो तीन लोग घुस गए पार्लियामेंट में, ऊपर से कुछ मटेरियल फेंका, कूद गया कोई। तो उसके बाद सीआरपीएफ को चेंज करके सीआईएसएफ को वहां डिप्लॉय किया गया है। तो अगर हम बात करें थोड़े हायर लेवल पे, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस तरह के सिद्धांत क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें एक तो मुश्किल ये भी है ना कि अब एक फोर्स को आपने दिया काम, फिर उसको बदल को दूसरे को दिया और नई फोर्स आके समझेगी, फिर वो अपनी मेथडोलॉजी शुरू करेगी। इस तरह के जो चेंज ओवर होते हैं ये क्यों किए जाते हैं? और दिल्ली में सीआईएसएफ के पास और कौन सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिसको सीआईएसएफ गार्ड करती है? सर सीआईएसएफ चूंकि सर का जो स्पेशलाइजेशन है मेनली सर प्रोटेक्शन ड्यूटी में है। सर प्रोटेक्शन ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। तो सर जब ये हमारी सिक्योरिटी सर लीक्स हुए 2023 में, तो सो सर पॉलिसी डिसीजन मेकर को सर ऐसा लगा कि क्योंकि इसका जो मेन मैंडेट है बिलियंस को प्रोटेक्ट करना, वो सर सीआईएसएफ को जाता है। सीआरपीएफ का मेन मैंडेट सर एंटी रायट, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इन सब का है। सो सर मुझे लगता है कि ये सोचकर सीआईएसएफ को वो सिक्योरिटी दी गई। सर मुझे सर यही लगता है कि क्योंकि ये प्रॉपर सीआईएसएफ इस कार्य को देखती है, सो सर ये सोच के पॉलिसी मेकर से सीआईएसएफ को ये कार्य सौंपा। जनरली आपका ठीक है। वैसे मैं जैसे ऐड करूंगा कि ऐसा कोई बड़ा वाक्य होता है तो एक रिव्यू मीटिंग होती है एमएचए में। तो इस तरह की हाँ यस रिव्यू सर। नेचुरली होम मिनिस्टर के लेवल पे हुई होगी और इस पर उन्होंने सिद्धांत लिया है। तो नेक्स्ट सीआरपीएफ के रोल पे थोड़ा आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी डीआईजी सीआरपी के तौर पर करीब 4.5 5 साल काम किया है। मैं अगरतला और चंडीगढ़ दो जगह रहा हूँ। तो सीआरपीएफ आपने कब ज्वाइन किया और किस तरह के बदलाव लाए गए हैं सीआरपीएफ की वर्किंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, टू मेक इट एन इफेक्टिव फोर्स, ताकि उसको जो काम दिए गए हों वो काम दुरुस्त तरीके से कर सके? और एक बड़ी बात है कि सीआरपीएफ का नुकसान बहुत हो रहा था, कैजुअलिटीज। अर्ली टू यस सर। थाउजेंड्स में 150 200 लोग एम्बुशेस वगैरह मरते थे जेएनके में, नॉर्थ ईस्ट में। यस सर। तो सिंस आई वर्कड एंड आई एम हैप्पी टू नोट कि कैजुअलिटी लेवल कम आया है। तो ये बदलाव कैसे आया है? आप जो काम कर रहे हैं तो आप इंसाइडर भी बताइए, क्यों आया बदलाव, कैसे आया बदलाव? सर मैंने सीआरपीएफ को 11 जून 2022 को ज्वाइन किया। उसके बाद सर मैंने 1 साल बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद मैंने सर 3 महीने मणिपुर में जॉब किया। उसके बाद सर कोबरा में इंडक्ट हो गया मैं। सर सिंस मैं 2 साल से कोबरा में कार्य कर रहा हूँ। सर मुझे लगता है जो अभी 2015 से पहले या फिर 2020 तक जो हमारी कैजुअलिटीज होती थी, मुझे लगता है सर एक जो एक सीआईएसएफ ने सीआरपीएफ ने चेंज किया है वो सर एक इंट बेस्ड ऑपरेशन, एंड दूसरा है सर एक टेक्नोलॉजी का यूज किया बेहतर तरीके से। क्योंकि सर पहले हमारे पास ड्रोन्स मुझे लगता है उस तरह से यूज नहीं होते थे। एंड सर
एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि सर अभी छत्तीसगढ़ में जो कैजुअलिटीज होती थी, तो सर कैंप्स, ऑलमोस्ट कैंप्स के बीच की डिस्टेंस 15-10 किलोमीटर होती थी, बट सर अभी एक या दो कैंप के बीच में मिनिमम 5 किलोमीटर का गैप है। तो सर एक हमने बेटर तरीके से, बेटर ऑर्गेनाइज वे में उस एरिया को सैनिटाइज किया है, एंड डेवलपमेंट मेजर्स लिए हैं, एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए हैं, एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया है। मेरी तरफ से एक आखिरी क्वेश्चन है, सिंस यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑल्सो, तो गिव योर आइडियाज, गिव योर व्यूज हाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी इन्फ्यूज मोर इन दीज 5 CAPFs। आप एक दो का भी बताओ, पांचों का बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि जो लेवल ऑफ इक्विपमेंट है, लेवल ऑफ गैजेट्स हैं, और इन जनरल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन में हो, कोऑर्डिनेशन में हो, कंट्रोल में हो, अगर ये अभी तक उतना नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो आपके दिमाग में किस तरह के सुझाव आते हैं, किस तरह के सजेशंस आते हैं टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ दीज 5 CAPFs? तो मुझे लगता है कि अभी जो ग्राउंड ऑन फूड्स हैं, जो सर एक कन्वेंशनल वारफेयर अभी तक हुआ करते थे, वो सर मॉडर्न वारफेयर काफी इवॉल्विंग हो रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है सर एक साइबर कमांडो फोर्स होनी चाहिए, साइबर कमांडो और साइबर ओरिएंटेड फोर्स सारी CAPF में। एंड सर एक एंटी ड्रोन वारफेयर फोर्स होनी चाहिए, जो सर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्दी पॉलिसी मेकर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे CAPF में। सर मेरे यही दो सजेशन है सर फॉर टेक्नोलॉजी आपके इंटीग्रेशन। जैसे जो आपके जैसे जो युवा जिनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो आपको लगता है कि ये मदद, उससे मदद मिलेगी इस तरह का टास्क, अगर, क्योंकि MHA को टास्क देना पड़ेगा, ये राइट, पॉलिसी डायरेक्टिव MHA से आएगा, तो उसमें क्या जो मैन पावर है, ऑफिसर कैडर पर्टिकुलरली, और बाद में तो सब SI कैडर भी है, यू नो दैट SI डायरेक्ट भर्ती होते हैं, आप शायद डायरेक्ट भर्ती SI हो गए। यस सर। हाँ, तो एटलीस्ट इन दो कैडर में अगर जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वो ज्यादा संख्या में आए, तो उससे क्या मदद मिलेगी, आपको क्या लगता है? या किसी को भी रिट्रेन किया जा सकता है, जो मान लो ह्यूमैनिटीज में पढ़ के आया है, उसको रिट्रेन करके रीओरिएंट किया जा सकता है? सर मुझे लगता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं सर, वो उनका अगर प्रॉपर डेलीगेशन हो थ्रू सर डेटा के थ्रू, जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं सर, उनका प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क हो टेक्नोलॉजी में, तो सर मुझे लगता है अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो चीजें जल्दी कैच करेंगे, एंड एक कम टाइम में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसका सर हो सकेगा। तो सर एक डाटा को सर एनालाइज करके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है सर, एंड डेलीगेशन ऑफ वर्क। Okay. तो ठीक है, अब हमारे सहयोगी पहले आपको फीडबैक देंगे, उसके बाद मैं अगर दो तीन बातें और कहनी होगी तो मैं कह के फिर देन वी विल रैप अप दिस सेशन ऑफ योर इंटरव्यू।